JNU क्यों इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑनलाइन जो एक आपके लिए सोर्स है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, राइट, कि आप किस चैनल को फॉलो करो, कितने चैनल्स को फॉलो करो। जो प्रिपरेशन करना अभी स्टार्ट कर रहा है उसके साथ अगर बातचीत करनी हो तो किस तरीके की बातचीत करेंगे। अगर आप कुछ पहला सुझाव, पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे वो क्या होगा। सारे सोर्सेज पढ़ने के बाद, लेक्चर्स देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो भी क्या होता है, एक डर होता है कि यार कैसे दें, नहीं दें, क्या करें। टफ क्वेश्चन आए तो क्या डर जाना होता है, या फिर आसान है तो क्या उछल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देने होते हैं। एक चीज़ अगर ख़राब हुई और पूरा आपका एग्जाम खत्म, तो वैसे में क्या आपका एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए। हाउ टू अटेम्प्ट वैसे क्वेश्चन जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और ये भी है कि अगर बहुत सेफ खेले तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे इनको बैलेंस कैसे करते हैं वंशिका। आप लोगों में से कई लोग ऐसे थे जो द हिस्टोरिका से बाद में परिचित हुए और आपने जो फैसिलिटीज़ थी उसका लाभ जहाँ तक हो सकता है लास्ट में उठाया। अगर कोई बच्चा शुरू में जुड़ रहा है तो उसको किस तरह का बेनिफिट द हिस्टोरिका से उठाना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। द हिस्टोरिका नाम सुनते ही ये विचार आता है कि CUET PG लिखा है, द हिस्टोरिका लिखा है तो ये हिस्ट्री वाले होंगे। ऐसा नहीं है भाई। हम लगभग 13 सब्जेक्ट्स के कोर्सेज चला रहे हैं और उसमें बच्चों की जो कोशिश है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पंख लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान हमारे पिछले साल के पॉलिटिकल साइंस के वो सारे बच्चे मौजूद हैं। कुछ बच्चे मौजूद हैं जो JNU में सेलेक्ट हुए हैं और बाकी बच्चों का धीरे धीरे इंटरव्यूज़ आप देख रहे होंगे। तो आज इस इंटरव्यू में एक बातचीत के सिलसिले में हम बात करेंगे JNU क्यों इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप रिसोर्सेज के बारे में डिबेट एक देख सकते हैं कि क्या चीज़ें बेटर हैं। ऑनलाइन जो एक आपके लिए सोर्स है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, राइट, कि आप किस चैनल को फॉलो करो, कितने चैनल्स को फॉलो करो, कितने घंटे पढ़ो। क्योंकि जब आप ओपन करोगे, अगर आप 4 चैनल 5 चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई ना कोई लाइव ही रहता है। किसको देखना है भाई, कितनी देर तक देखना है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बात करेंगे विदाउट टेकिंग एनी चैनल्स नेम, ठीक है, द हिस्टोरिका के अलावा। तो आप इस तरीके से हम इस बातचीत को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अजय से। अजय, आप एक बच्चा है जो प्रिपरेशन करना अभी स्टार्ट कर रहा है, उसके साथ अगर बातचीत करनी हो तो किस तरीके की बातचीत करेंगे। अगर आप कुछ पहला सुझाव, पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे वो क्या होगा। तो सर, जो मेरे सामने स्टूडेंट्स होगा सबसे पहले वो पूछेगा कि भैया हम JNU में कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए सर उसको CUET PG एग्ज़ाम होता है जो NTA करवाता है, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सर मैं उससे बोलूँगा कि आप तो सबसे पहले सिलेबस गो थ्रू करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, फिर आप उसमें देखो आप कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कौन से पोर्शन पे आपको मतलब थोड़ा सा दिक्कत जा रही है तो उस पर आप वर्क करो। और JNU के बारे में बताऊँगा क्योंकि उसका अगर सपना है JNU आना तो उसको इसकी इंपॉर्टेंस जानना होगा कि JNU क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये एकेडमिक्स के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि सारे स्टूडेंट्स आना चाहते हैं जो CUET PG देते हैं। अप्रॉक्स जो 28,000 लोग दिए थे पॉलिटिकल, सबका सपना यही था कि हम JNU तक पहुँचे। तो इस प्रकार से 28,000 में से कितने आए हैं यहाँ? 280 के अराउंड आए हैं। 280 के अराउंड ओनली जो है वो 28 कितना हुआ भाई? उसका सर 1% के अप्रॉक्स। हाँ, या ट्रू। हाँ, तो सर 1% से हम लोग सब हैं। एग्जैक्टली। और तो सर ये प्राउड की बात है हम लोग के लिए कि हम लोग यहाँ पहुंचे। बिल्कुल। और उस सपने को आप जी रहे हैं, एग्जैक्टली आप विजेता हैं। और आई थिंक कि इसी वजह से बच्चे आपको सुनते भी हैं। बिल्कुल। और आपकी बातों का जो वैल्यू है इसीलिए बढ़ जाता है, ठीक, बिकॉज यू आर JNU स्टूडेंट। ओके, रिमझिम, आप क्या सोचती हैं, आप किस विषय पे अच्छा ओके सॉरी हाँ रिमझिम, आप क्या आंसर करना चाहेंगी, किस क्वेश्चन का? आप कोई एक क्वेश्चन उठाइए, आंसर कीजिए। तो अब जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि क्यों आपको JNU आना चाहिए और क्यों सबका जो ड्रीम है वो JNU रहता है, तो दूसरी चीज़ आती है कि अब हम लोग जो CUET जो कंडक्ट करवाता है NTA, उसके लिए पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है वो हमेशा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ पे जंप करने से पहले आप पहले उसका सिलेबस गो थ्रू करें। आप PYQs पे जाएं, आप देखें कि कौन सी जो चीज़ें हैं आजकल ट्रेंड में हैं, किन चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आती है रिसोर्सेज। अब आप कभी भी ऑनलाइन जाएंगे तो बहुत स्कैटर्ड रिसोर्सेज हैं, लाइक देयर आर n नंबर ऑफ चैनल, देयर आर n नंबर ऑफ रिसोर्सेज, पर अब आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। तो मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। सबसे पहली बात, रिसोर्सेज लिमिटेड होनी चाहिए।
रिसोर्सेज का जो रिवीजन है वो मल्टीपल होना चाहिए और कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। तो जब आप जाते हैं, आप देखते हैं कि यार इतनी सारे लोग जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, इतना सारा मटेरियल है, कोई बुक सजेस्ट कर देंगे, कोई बुक सजेस्ट कर देंगे, ये नोट्स पढ़ लो, ये कर लो, बट उन सब चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज पे जो हैं वो स्टिक रहें। तो मैंने पर्सनली हिस्टोरिका की बहुत हेल्प ली थी जब मुझे एमसीक्यूज़ वगैरह प्रैक्टिस करने थे, मतलब डे लॉन्ग क्लासेस चलती थी, एमसीक्यूज़ बहुत सारे, उसकी पूरा मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। दूसरी चीज़ है आप लोगों को कब स्टार्ट करना चाहिए। अब बच्चा पूछता है कि कितने महीने जो हैं वो इनफ रहेंगे, तो मैं ये कहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके, आपको अभी पता चला है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी बार आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आप मल्टीपल उन चीज़ों से गो थ्रू करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में बन रहा है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। तो कंसिस्टेंसी की है। बहुत बढ़िया। रिमझिम ने आई थिंक कि स्टार्टिंग पॉइंट को एक तरह से सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया, कितने महीने, कौन सा चैनल, कितने सोर्सेस और किस तरीके की पढ़ाई। वंशिका, आप इसके आगे क्या सोच रहे हैं कि उसका क्वेश्चन क्या होगा और आंसर बताइए। अब जब रिसोर्सेज, प्रैक्टिस, ये सब डिस्कस हो गया, फिर बच्चा सोचता है कि एक सेल्फ डाउट आता है बच्चे के ऊपर कि क्या इतना बड़ा सिलेबस है, इतना डाइवर्सिफाइड है, तो क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा तो छोड़ो। तो ऐसा थॉट स्टार्टिंग में नहीं लाना, आप ट्राई करो, आप शुरू करना, लाइक स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को। 1 महीना 2 महीना दो, थोड़ा सिलेबस को समझो, PYQs देखो, उससे आपको लाइक बेटर आइडिया लग जाता है कि हाँ ठीक है, ये रेपिटेटिव लाइक थीम है, क्वेश्चन जैसा यहीं से आता है। लाइक आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो एक बात ये होती है, जो भी पेपर बनता है CUT का किसी भी साल का, वो मोस्टली PYQs के बेसिस पे होता है। लाइक मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चंस, बट हाँ कुछ ना कुछ के ऑप्शन से बन के आ जाए क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसा सीन रहता है। तो PYQs आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सिलेबस तो ऑब्वियसली करोगे ही। वो रिमझिम ने बताया कि लाइक रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, आप टेलीग्राम PDFs, ऑनलाइन PDFs देख लो, लाइक कोई यूट्यूब चैनल आपको लाइक पसंद आ रहा है, उसका आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो पढ़ लो। बट उसके बाद जो मेजर चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगी? MCQs, बिकॉज दिस पेपर इज़ नॉट सब्जेक्टिव, दैट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको तरह तरह के लाइक क्वेश्चंस आते हैं, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, असर्शन रीजन हो गए सर, एंड बेसिकली क्या होता है, CUT PG इज टोटली फैक्ट्स, इट इज़ टोटली फैक्ट्स, मतलब काफ़ी मेजर पोर्शन फैक्ट्स होता है। तो आपको फैक्ट्स देखो रटने पड़ेंगे, मैं तो रटना बोलूँगी, बिकॉज फैक्ट्स रटने से ही वो दिमाग में रहते हैं। तो आप उसको मल्टीपली रिवाइज करो, एक अपना A4 साइज शीट पे सारे थिंकर्स, बुक्स और इवेंट सबको लिख के रखो, आपका प्रॉपरली हो जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बट हाँ, कंसिस्टेंसी एज रिमझिम सेड रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, रिविजन करना पड़ेगा। और जब सब कुछ हो जाए फिर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, उससे ही बिकॉज आप खुद को सर सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो। तो क्योंकि इससे को सिलेबस तो हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, बट आपको क्या पता कि आपने कितना गेन करा, वो कब पता लगेगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये चीज़ें फॉलो करो, बाकी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब हो जाता है, हैव फेथ। बहुत बढ़िया वंशिका, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन बच्चों का जो बातें हैं वो पक्का, मैं वंशिका मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि अगले साल जो भी 280 बच्चे आएंगे वो आपको पहचान रहे होंगे, इन सारे बच्चों को पहचान रहे होंगे, और ये बोलेंगे कि वंशिका दीदी मैंने आपका इंटरव्यू देखा था और उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, या जो भी आपके नाम है वो आपको ज़रूर बोलेंगे। राजीव, आप बताइए कि सारा प्रिपरेशन करने के बाद, सारे सोर्सेज पढ़ने के बाद, लेक्चर्स देखने के बाद, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो भी क्या होता है, एक डर होता है कि यार कैसे दें, नहीं दें, क्या करें। तो वैसे में वहाँ का टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके का आपको अटेम्प्ट करना है? टफ क्वेश्चन आए तो क्या डर जाना होता है, या फिर आसान है तो क्या उछल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देने होते हैं? वो थोड़ा सा टेम्परामेंट के बारे में बताइए। सर, एग्ज़ाम में जाते समय तो डर तो लगा रहता है अंदर से कि कैसा क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने हार्ड आने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अजय से। अजय, आप बताइए कि वही प्रिपरेशन के दौरान सारी चीज़ें हमने कर ली है, टेस्ट सीरीज लगा लिया, मॉक्स लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें जो एग्ज़ाम हॉल है वहाँ का टेम्परामेंट अगर नहीं पता है तो फिर सारी चीज़ें हालत ख़राब हो सकता है, ठीक है, कि कुछ भी चीज़ें, एक चीज़ अगर ख़राब हुई और पूरा आपका एग्ज़ाम ख़त्म। तो वैसे में क्या आपका एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए?
तो सर इसमें मैं अपना जो प्रैक्टिकल है मैं वो बताना चाहूँगा कि मैंने क्या किया था एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद। तो सबसे पहले तो सर मैं एग्ज़ाम हॉल 25 मिनट्स पहले पहुँच गया था। फिर उसके बाद अपने माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ दिया था, क्योंकि रिलैक्स माइंड जब हम लोग पेपर्स देखते हैं तो एक्टिवली वर्क करता है। अब वहीं स्ट्रेस रहेगा तो एक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा और हमारे कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उस टाइम पे। तो मैंने ये अप्रोच अपनाई थी। फिर उसके बाद सर जब मतलब हमने क्वेश्चन पेपर आया हमारी स्क्रीन पे, तो उसके बाद सर मैंने जो इजी क्वेश्चंस लगे जो मेरे को डेफिनेटली पता था कि हाँ इसका आंसर यही है, उसको मैंने एक बार में कंप्लीट कर लिया। अप्रॉक्स 25 मिनट्स लगे थे। फिर उसके बाद मैं जब सेकेंड रीडिंग किया तो उसके बाद मैं ऑप्शंस को देखा कि इसमें से क्या सही हो सकता है और कैसे हम लोग मतलब हमको एनालाइज कैसे क्वेश्चन पेपर करना है, क्योंकि जब हम लोग इतने सारे टेस्ट लगा चुके होते हैं तो कहीं ना बैक ऑफ माइंड में रहता है कि हाँ ये हमने पढ़ा है। तो उसके बाद हम उसको मतलब थोड़ा सा एलिमिनेशन में टेक्निक का यूज़ करते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन भी अप्रॉक्स हो जाते हैं जो हमको थोड़ा सा देखे हुए होते हैं। और जो कभी बिल्कुल भी नहीं देखें जो क्वेश्चन, उसको हम लोग को टच ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब 100% ये रहता है गलत हो गई वो क्वेश्चन। क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट जब भी लगाए थे तो जो क्वेश्चंस कभी नहीं देखे थे तो गलत हो जाते थे। तो फिर वो चीज़ मैं वहाँ क्यों अप्लाई करूँ, वहाँ तो हमको एक सिलेक्शन लेना है, तो वहाँ हम लोग को प्रैक्टिकल नहीं करना एग्ज़ाम हॉल में। जो चीज़ें हैं तो पहले आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, पहले ही आप लोग उस चीज़ को ट्राई कर लीजिए मॉक टेस्ट वगैरह में। और जो क्वेश्चंस आपको वहाँ लगे कि ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट 300 में 300 नहीं ला रहे हैं। इस बार का जो कट ऑफ था 240 के अराउंड था, तो आप एक अप्रोच रखिए 260 के अराउंड लाना, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म रहे, कोई सेल्फ डाउट ना आए एग्ज़ाम देने के बाद। सर ये मेरा अप्रोच था। बहुत अच्छा। गट फीलिंग को लेकर के एक बात बोली जाती है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं जब भी गट फीलिंग से आंसर करता हूँ तो मेरा सही हो जाता है। कई लोग बोलते हैं यार जब भी गट फीलिंग से करता हूँ तो गलत हो जाता है। तो मेरा आप दोनों लोगों से मैं चाहूँगा, क्योंकि वर्सेटाइल आंसर थोड़ा सा आता है, कि हाउ टू अटेम्प्ट वैसे क्वेश्चन जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और ये भी है कि अगर बहुत सेफ खेले तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे इनको बैलेंस कैसे करते हैं वंशिका? सर बेसिकली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मेरा क्वेश्चन पेपर आया था, जो क्वेश्चन मुझे मैंने कर दिए, जो डिफ़िकल्ट थे वो मैंने छोड़ दिए, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि मैं सारे क्वेश्चंस कर लूँ, पता नहीं क्यों था। लेकिन स्टिल मैंने 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, मेरे 8 क्वेश्चन गलत थे। वो मेरी फुलिशनेस थी क्योंकि मैंने जल्दबाजी में करा। चलो ये तो दूसरी बात। जो मेरे साथ बहुत एक ऐसी चीज़ हुई जिसका मुझे आज तक रिग्रेट है, वो ये है सर हमारे पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, उनका आंसर मुझे देखते ही आता था कि हाँ पक्का यही ऑप्शन है, और मैंने वो मार्क कर दिया। आई वॉज 110% श्योर। बट आउट ऑफ नो वेयर जब मेरा टाइम खत्म होने वाला था, आई वॉज रिवाइजिंग माई पेपर थ्रू आउट, मैंने उन दोनों क्वेश्चंस को, पता नहीं उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को मैंने चेंज कर दिया। वो सर ने कहा ना गट फीलिंग, मुझे पता था मैंने सही करा हुआ है, बट पता नहीं कौन सी मेरे अंदर इंस्टिंक्ट आई कि मैंने उनको चेंज कर दिया। और मेरे को लगा नहीं अब तो मैंने सही करा चेंज करके। एंड द मोमेंट आई गेट बैक टू माई होम, मैंने चेक करा, आई क्राइड अ लॉट, बिकॉज यही होना है। इसलिए सबसे पहली बात मैं सबसे यही बोलूँगी, आपने अपनी पहले कॉन्शियसनेस से, पहली इंस्टिंक्ट से जो क्वेश्चन मार्क कराए वो सही मार्क करा होगा, ये मेरा दावा है। बिकॉज मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं अपना आंसर चेंज करती हूँ वो हमेशा गलत होता है। मेरा बचपन से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है, सिंस स्कूल टाइम से आज तक का, ऑनेस्टली बता रही हूँ। इसलिए ये गलती मैंने पीजी में तो कर दी, आगे मैं JRF वगैरह दूंगी मैं नहीं करूँगी। ऑल्दो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर तब भी मैं नहीं करूँगी। जो क्वेश्चन आता है वो कर दो, और जो आपने सही करा है उसको रहने दो, कोई बात नहीं। और क्वेश्चंस पे ध्यान दो। तो इसलिए ऐसा मत करना कि बाद में आपने चेंज कर दे, उससे आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा। और सर इसकी वजह से ना मेरे 10 नंबर कम हो गए थे। मेरे 254 आते तो मेरा आराम से JNU में पक्का ही था। बट मैंने फिर भी सेफ साइड के लिए, हाँ मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो सर थोड़ा मेरे को डाउट था कि होगा नहीं होगा JNU में। आई वॉज कम्प्लीटली प्रेइंग कि हो जाए, बट ठीक है भगवान ने सुन ली, मेरा हो गया। यहाँ पे मेहनत भी थी, ऐसी बात नहीं है, मेहनत भी थी। तो मेहनत भी चाहिए, लक भी चाहिए कि ठीक है होना चाहिए। तो आप भी ऐसी करना कि जो क्वेश्चंस आते हो वो करो अपना। ट्रू। रिमझिम, व्हाट्स योर टेक? तो जैसे मैं बात करूं गट फीलिंग की, तो जब भी आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने जाएं, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न होता है कि आप पहले जो क्वेश्चंस हैं आप हमेशा सबसे पहले उन क्वेश्चन को टिक करें जो आपको 100% श्योर है। दूसरी चीज़ आती है स्मार्ट गेस की। अब मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है जिस पे आप 80-20 पे, आप 100% श्योर नहीं हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में स्मार्ट गेस लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जिन क्वेश्चन को आपने कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, आप उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके लिए एक नेगेटिव सिद्ध हो सकते हैं।
जहाँ तक अब मैं बात करूँ स्मार्ट गेस की, तो जो स्मार्ट गेस वाला पॉइंट है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। आपको चाहिए आप एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन करें, और आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको वो जो 60 मिनट, जो 75 मिनट्स आपको वहाँ दिए गए, आपको उन 75 मिनट की प्रैक्टिस हर रोज़ करनी है और बार बार करनी है। 90 मिनट्स थे, हाँ सॉरी, जो आपको 90 मिनट्स मिले हैं उसकी प्रैक्टिस आपको बार बार वहाँ पे करनी है। कि हाँ, कि हम उसमें आपका फिर आ जाता है कि हाँ, अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में आपका स्मार्ट गेस सही चल रहा है, या फिर वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी गट फीलिंग से हमारे आंसर सही हैं, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। बट इमीडिएटली जो इंसान प्रैक्टिस नहीं करके जा रहा है टेस्ट सीरीज़ की, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो वहाँ पे जाके अपनी गट फीलिंग का यूज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर नेगेटिव मार्किंग को ही वो कर देगा। मतलब वैसा हो जाएगा कि नहीं हम तुक्का मार के आ रहे हैं, तो वो नहीं करना है। आप स्मार्ट टेस्ट बिल्कुल करिए, अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए जैसे मैंने करी थी, प्रैक्टिस करिए टॉपिक वाइज, फुल लेंथ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बहुत अच्छा, थैंक यू रिमझिम। और आई थिंक ऑलमोस्ट हमने एक जर्नी को कवर कर लिया है। एट लास्ट मैं चाहता हूँ कि चूँकि आप लोगों में से कई लोग ऐसे थे जो द हिस्टोरिका से बाद में परिचित हुए, और आपने जो फैसिलिटीज़ थी उसका लाभ जहाँ तक हो सकता है लास्ट में उठाया। अगर कोई बच्चा शुरू में जुड़ रहा है तो उसको किस तरह का बेनिफिट द हिस्टोरिका से उठाना चाहिए? मैं सब लोगों से आंसर पूछना चाहता हूँ। अजय। हाँ। So if I talk about Historica platform, like ऑनेस्टली एंड इंडिविजुअल लेवल पे मुझे ही बहुत अच्छा लगा। मुझे आई गेस फरवरी के स्टार्टिंग या मिड में हिस्टोरिका के बारे में पता लगा था। मैंने रैंडमली आई वाज सर्चिंग थ्रू आउट यूट्यूब कि मुझे कुछ मिल जाए। सडनली मेरे पास प्रशांत सर जो फैकल्टी है पॉलिटिकल साइंस की हिस्टोरिका में, वो एकदम पॉपअप हुई उनकी वीडियो मैंने देखा, एंड द वे ही टॉट, द वे उनका कंटेंट डिलीवर करने का जो तरीका था, इट वॉज फैबुलस, मार्वलस। लाइक मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आया था। देन मुझे ये लगा कि हाँ ये सर अगर मुझे पढ़ाएंगे और अगर मैं इनसे पढ़ूंगी तो मेरा बहुत कुछ कवर हो जाएगा, जो कि मैं इतने कम टाइम में खुद तो नहीं कर सकती सर। तो बस मैंने हिस्टोरिका से जुड़ी, मैं रेगुलरली सर के कंटेंट को पीडीएफ को रोज़ रिवाइज करती थी, रोज़ मैं उनके फैक्ट्स को याद करती थी, रिवीजन करती थी। प्रैक्टिस, प्रशांत सर ने इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए सर, आई कैन टेल यू। इतना पढ़ाया सर ने, 6-6 8-8 घंटे की, आप मानोगे नहीं। होली पे वो पढ़ा रहे थे हमें, होली पे सर की 11 बजे क्लास थी, मैंने ऑल्दो रिकॉर्डेड ली थी, पर तब भी मतलब आई थिंक 12 या 13 को होली था और 15 को आप लोग का एग्जाम था, तो इसीलिए उन्होंने होली तो मतलब प्रशांत सर ने अगर हमारे लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क किया, तो हमारा भी एक वो बनता है कि हम भी लाइक कुछ करें, उनका फ़ायदा उठाएं, मतलब उस जो वो चीज़ हमें पढ़ा रहे हैं। तो सर मैंने तो प्रशांत सर का बहुत हेल्प लिया, उनकी वजह से ही आज मैं उनको इतना क्रेडिट मानती हूँ, इतना क्रेडिट देती हूँ कि आज अगर वो भी मेरे साथ होते तो मैं उनको रूबरू उनको थैंक यू बोल पाती, हैंडशेक के साथ थैंक यू सो मच सर। बट कोई नहीं, कोई नहीं, उनसे मिलना होगा। बट लाइक दिल से मेरी बहुत लाइक थैंकफुलनेस है प्रशांत सर के लिए एंड पूरी हिस्टोरिका टीम के लिए। तो हिस्टोरिका इज़ वेरी गुड। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, अगर आप अभी इनिशियल फेज पे हो, बिगिनिंग पे ही हो आप, एंड आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप लोग इनके कोर्स से जुड़ सकते हो। आप इनके लेक्चर्स देखो, आपको पता लगेगा कि ये लोग कैसा पढ़ाते हैं, और ये लोग सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट अच्छा होता है। इनकी टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ करी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। इनके फुल लेंथ मॉक टेस्ट और इनके ऐप पे एमसीक्यूज़, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि इजी क्वेश्चन है, वो तो हर कोई कर लेगा देखो सर। लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ये सब वो बहुत अच्छा मुझे हेल्प करी टेस्ट सीरीज़ ने। सो थैंक यू सो मच फॉर हिस्टोरिका टीम। परफेक्ट। अजय? मैं हिस्टोरिका का मतलब कोई पैड स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज ली, बट एट द एंड जब हम लोग के पास 10-15 दिन बचे होते हैं तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। तो उस टाइम पे मैं जब यूट्यूब में खोला और प्रैक्टिस सेशंस के लिए MCQ बेस्ड जब देखा, तो उसमें प्रशांत सर का वीडियो है, तो उससे मैंने जब देखा तो उसमें सर बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चन समझा रहे थे, और जो उनके ऑप्शंस थे उसको भी एनालाइज करवा रहे थे, तो उससे हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जा रही थी उस टाइम पर। तो वो मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रही है, इसलिए मैं हिस्टोरिका को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मेरी सक्सेस का क्रेडिट हिस्टोरिका भी है। तो इस प्रकार से हिस्टोरिका एक बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग को भी जुड़ना चाहिए। एटलीस्ट आपको 1-2 बार विजिट करना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता तो उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए, यही मैं सजेस्ट करूँगा अपने। बिल्कुल। रिमझिम? तो मुझे हिस्टोरिका के बारे में तो थोड़ा एंड में ही पता चला था। लाइक मैं जो एग्ज़ाम था उसको 1-1.5 महीना बचा था, उस टाइम पे ही मैंने उस प्रशांत सर के लेक्चर्स वगैरह ये सब देखना स्टार्ट किए। अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है
कि आप अभी इनके लेक्चर्स जो है, इनका जो चैनल है, आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ गो फॉर इट। क्योंकि मैंने जब देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं थोड़ा और पहले से जुड़ पाती तो मेरी शायद प्रिपरेशन और अच्छी होती। बट थ्रू आउट द प्रिपरेशन और आफ्टर प्रिपरेशन भी सर ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। मतलब आफ्टर एग्ज़ाम के बाद में भी इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया कि यहाँ ऐसे फॉर्म भरें, यहाँ ऐसे करें, ऐसे अप्लाई करें, या आपका जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए। एग्ज़ाम के दौरान भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट था। लाइक जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं देख रही थी कि कोई इतना सेल्फलेस होके 6-8 घंटे कैसे पढ़ा सकता है। और आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उसमें हिस्टोरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है। सर वगैरह यहाँ पे मिलने आए, मतलब ये एक बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी है हमारे लिए। तो मैं 2 लाइन कहूँगी कि गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिलाए। तो थैंक यू हिस्टोरिका की टीम, थैंक यू प्रशांत सर। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, उसके कारण ही हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। तो मतलब मैं खुद भी आज यहाँ पे जब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ इस टाइम मैं बहुत इमोशनल हूँ। मतलब मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट देना चाहती हूँ हिस्टोरिका की टीम को। तो अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि गो फॉर इट। आप लेक्चर्स देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग करें, आप जो है आप ज्वाइन करें, आप पेड करें, ऐसा कुछ नहीं। आप लेक्चर्स देखें और आप खुद अपने डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन करें। बहुत अच्छे लेक्चर हैं, मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली इससे। थैंक यू हिस्टोरिका की टीम। थैंक यू रिमझिम। राजीव, आप कुछ अंत में कंक्लूड करना चाहेंगे, जो भी चीज़ आप आंसर करना चाहते हैं, या प्लीज़। मुझे हिस्टोरिका चैनल फरवरी के स्टार्टिंग में मिला था। मैं भी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो प्रशांत सर रिकमेंडेशन में आए। तो उनकी लाइव क्लास चल रही थी तो मैंने अटेंड किया उनका क्लास। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे उनकी क्लास। उनका कंटेंट यूनिक था, सारे चैनल से उनका कंटेंट थोड़ा यूनिक था। तो फिर उनसे मैं जुड़ा, फरवरी के स्टार्टिंग में जुड़ा, और मैंने लगभग एग्ज़ाम तक उनको अच्छे से फॉलो किया। जो सर डेली लाइव आते थे और जो मॉक प्रैक्टिस करवाते थे, मॉक टेस्ट करवाते थे, वो मैंने सारा अच्छे से किया, फॉलो किया। और मैंने तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, लेकिन हिस्टोरिका वालों ने लास्ट में बहुत सारे फ्री कर दिए थे टेस्ट सीरीज। तो मैंने लास्ट में वो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। चलो, तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग उनका बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, एक बार देख सकते हैं खुद से। यूट्यूब पर क्लासेज फ्री रहती हैं उनकी, तो आप लोग देखकर खुद से डिसीजन ले सकते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा उनका कंटेंट। आप लोग भी अपने से देख कर ले सकते हैं बैच उनका। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव। तो सबसे पहले तो आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी बार, मतलब जब भी हमने बोला कि भाई आ जाओ, यहाँ पे मीटअप है, यहाँ पे 2 दिन के लिए हम आए हुए हैं तो मिलो और बातचीत करते हैं, दे वर ऑलवेज रेडी और वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। आई मस्ट सजेस्ट कि दिस इज़ ज़ीरो, यू आर नो वेयर और यू हैव टू गो समवेयर। सो अपने जिस तरह से अभी पहले मेहनत किया है उसको कंटिन्यू रखना, उसको दुगना करना, और हार मत मानना कभी भी। जितना प्रिपेयर कर रहे हो, जितना टफ सिचुएशन हो, एक बात हमेशा याद रखना, जितनी कठिनाई होगी, गॉड ऑलवेज गिव्स ग्रेट वॉर टू अ गुड वॉरियर। ठीक है, तो अगर आपको वॉर मिल रहा है यानी आप अच्छे वॉरियर हो, तो कीप फाइटिंग। और मैं आप सब लोगों को एज ए JRF या फिर जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, UPSC करना चाहते हो, मैं वही आपको देखना चाहता हूँ। एंड द हिस्टोरिका टीम इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, जैसे भी हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंटरव्यू को यहाँ तक देख लिया है। अगर आपने देखा है तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो एटलीस्ट, और बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि पॉलिटिकल साइंस की जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको आप अवेल कर पाएँ फ्रीली। और अगर आप पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, डू डाउनलोड इट, और वहाँ भी आप काफ़ी चीज़ें फ्री में और साथ ही पेड भी देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट अपने सीनियर्स के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। तो इससे एंड कर देते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव।